अपनी पार्टी के नए दफ्तर के लिए जमीन देखने गए, खूब पसंद आई। और जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कुछ हो रहा है, सीबीआई का मामले में पत्रकारों ने पूछा, तो कहा कि सीबीआई पे तो बरसे ही, जमकर भाजपा पे भी बरसे। जी हाँ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव की। राजद के लिए नए पार्टी कार्यालय की जमीन कार्यकर्ताओं के साथ देखे, खूब पसंद आई है, क्योंकि राजद अब अपना कार्यालय बड़ा करना चाहती है। उसके कार्यालय के ऊपर तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं, कार्यालय बड़ा होना चाहिए। आपको पता ही होगा, आवाज़ बहुत पहले से ही उठ रही थी, लेकिन जब अब सरकार में है तो जदयू का कार्यालय इतना बड़ा है, भाजपा का कार्यालय इतना बड़ा है, आखिर राजद का क्यों न हो। इसके लिए नई जगह देखने गए थे, पसंद आई। और जब पत्रकारों ने पूछा, सवालों की बौछार लगाई, तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा स्पेस जो है सब पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे ज्यादा कम राष्ट्रीय जनता दल का ही था, और अभी भी इसको भी मिला दे तो भी कमी है। लेकिन ये बगल का जमीन था, और पूर्व में ही जो है जब हम लोग विपक्ष में थे तभी इसकी मांग की गई थी, वो तो आप लोग सब लोग जानते ही। तो नियम अनुसार जो है हम लोगों को मिला है, तो वही यहाँ तो जंगल था, बगल का प्लॉट है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए, तो वो हुआ। तेजस्वी जी बीजेपी जो बार बार कहती है कि जो आरजेडी है वो कोई विकास का काम नहीं करती है, लेकिन आप लगातार अभी देखिए गडकरी से मिले, बिहार में विकास की बात आप लगातार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं किया, इन 17 सालों में आगे भी आप सिर्फ काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो तेजस्वी जी ऐसे बीजेपी को आप क्या कहेंगे? कहता है बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। वो भूल गए हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो एनडीए की है, बीजेपी की है, और 2 करोड़ रोजगार देने चले थे। उसका क्या हुआ? यहाँ तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का जो है लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट से तय हो गया, और 1,75,000 जो देश भर में किसी भी राज्य से ज्यादा जो है बहाली जो है वो निकाली गई। बता दो दूसरा राज्य कौन सा हो? और जो 10 लाख नौकरियों की बात किए थे वो तो हम लोग कमिटमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में, ये भाजपा के राज में क्या स्थिति हो गई है। तो डेवलपमेंट के मामले में तो ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा। सर, मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ सर, जो मुस्लिम बच्चे के साथ जो हुआ है सर, देखिए अरे भाई, आप एक बात समझ जाइए कि ये सारा कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का मामला है तो हम लोग कोर्ट में ही जवाब देते हैं। और जहां तक खेलने की बात, कोई इलाज करा के आता है तो परहेज तो बहुत चीजों से करना होता है। लाइफ लॉन्ग उन लालू जी को दवा चल रहा है, और सुन तो लो ना भाई, लाइफ लॉन्ग चल रहा है। अब बैडमिंटन जो खेले हैं वो तो मतलब प्रॉपर वैसे थोड़ी ना खेले हैं, वो तो एक आध मार करके देखे। और मतलब क्या, कोई भी आदमी हो, डॉक्टर भी आता है तो मतलब यही सजेस्ट करता है ना कि भाई आपको परहेज रखना है, हर महीने आपका जांच होना है। ऐसा थोड़ी ना कि बीमार व्यक्ति जितने हैं सबको अस्पताल में ही डाल दीजिएगा, और बीमार व्यक्ति जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब ये कोई गलत काम है क्या? कोई परहेज है क्या? खाना, उठना, बैठना, मिलना जुलना, मीटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? तो आपने सुना, ये थे तेजस्वी यादव, भाजपा पे बरसे ही, और जमकर सीबीआई को भी खरी खोटी सुनाई। अब देखना यह है कि भाजपा की तरफ से कोई प्रक्रिया आती है या नहीं।